साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज संडे है, आ गए हैं बुद्ध विहार सेक्टर 12। दर्शन कीजिए भगवान बुद्ध का, तथागत गौतम का, सिद्धार्थ का। तो देखा हमने पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस महोत्सव को लोग काफ़ी धूमधाम से मनाए, हर जगह मैं देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत तेज़ी से लोग भगवान बुद्ध के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, जो भारत के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है। बहुत जल्द ही हमारा भारत देश से ढोंग, पाखंड, आडंबर मिट जाएगा, कर्मकांड समाप्त हो जाएगा। लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे, भारतीय संविधान में आस्था रखेंगे। इसी कामना से जितने भी लोग जयंती मनाए होंगे, मैं कामना करता हूँ सभी लोग यही सोचे होंगे, संकल्प लिए होंगे। तो अभी ध्यान देना है कि जयंती मनाने के बाद अब इसका रिव्यू होगा। अभी भी कितने लोग कर्म कांड में उलझे हुए हैं, क्यों उलझे हुए हैं, इस सब का भी बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपने बुद्ध पूर्णिमा मना लिया, भगवान बुद्ध की जयंती मना लिया, बाबा साहब की भी जयंती मना लिया, फूले जी के भी जयंती मना लिया, लेकिन क्या उनके विचार अपने जीवन में उतारे हैं? यह महत्वपूर्ण बात है। दो चीज़ मैं आपको अभी ध्यान में आया, बता देना चाहता हूँ। एक, मैं व्यक्ति से मिला, बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी थे और सरकारी पद पर थे, अच्छे पद पर थे। उन्होंने पार्टी में मुझे अपने घर पर बुलाया था, मैं गया। उसके घर में देख रहा हूँ काल्पनिक फ़ोटो काफ़ी सारा लगा हुआ है, लेकिन मैं घर में घूम के देखा कहीं बाबा साहब की फ़ोटो नहीं है। मैं जब उससे पूछा क्या बात है भाई, बाबा साहब का फ़ोटो क्यों नहीं रखे हो, तो उसका जवाब था कि बाबा साहब मेरे दिल में रहते हैं। अब उस बेवकूफ़ नालायक को मैं क्या जवाब दूँ? तो एक तो ऐसा है। दूसरा, अभी 3-4 दिन पहले ही बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा को लेकर के एक व्यक्ति मुझे निमंत्रण देने के लिए फ़ोन किए थे कि कहाँ है मान्यवर। मैं बोला मैं शादी कराने के लिए तो गढ़वा आया हुआ हूँ। तो उन्होंने बोल रहा है कि आप शादी भी कराते हैं। तो इस बात पर भी मुझे आश्चर्य लगा। सोचिए, इतना पुराना अम्बेडकरवादी वह आदमी है, काफ़ी दिनों से बहुजन समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हर साल बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं और भी तरह तरह के जयंतियाँ बहुजनों के मनाते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता है कि शादी विवाह भी कराने का जिम्मेवारी अपना ही है। जब इतने पुराने लोग और इस तरह के अम्बेडकरवादी लोग इस तरह के प्रश्न करेंगे तो उनका आप स्तर सोच सकते हैं। बोल रहे हैं आप भी शादी कराते हैं? अरे भाई, शादी कराने का जिम्मेवारी हम ही लोग का है। छोटा सा दिमाग लगाएं। अब सभी लोग पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, आर्य विदेशी है, विदेश से आया था, बाहर से आया था। तो जब वह नहीं आया था भारत में, तो यहाँ पूजा पाठ कौन कराता था? जितने भी धार्मिक कार्य थे भारत में, वो कौन कराते थे? भारतीय ही ना कराते थे कि बिना पूजा पाठ के रहते थे। तो इतना छोटा बात भी वह व्यक्ति नहीं समझा। तो दोनों के बात को मैं सोच करके काफ़ी देर तक रात में चिंतन मुझे करना पड़ा कि हमारे समाज का पिछड़ने का मुख्य कारण यही है कि जयंती मनाएंगे लेकिन उनके संस्कार को ग्रहण नहीं करेंगे। तो मैं फिर आप लोगों को बोलता हूँ, कोई दिक्कत काम नहीं है। आप सभी लोग संस्कार को पकड़ें, भगवान बुद्ध के संस्कार को पकड़े, बाबा साहब के संस्कार को पकड़े। देखिए, बहुत जल्दी भारत बौद्धमय हो जाएगा। लेकिन सिर्फ जयंती मनाएंगे, जय 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 भीम करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। पंचशील के बारे में भी लोग बोलते रहते हैं कि क्या करना है, पंचशील करने से क्या होगा, हम तो ऐसे भी कोई गलत नहीं करते हैं, मेरे बच्चे गलत नहीं करते हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा जानकारी मैं देना चाहता हूँ। अब बहुत बेमिसाल विशाल घर बनाए हुए हैं, बंगला बनाए हुए हैं, अरबों खरब रुपया के बनाए हुए हैं। क्या उसमें गंदगी नहीं जाता है? झाड़ू पोछा का काम नहीं होता है? अब शीशा लगाए हुए हैं, चारों तरफ मार्बल्स लगाए हुए हैं, टाइल्स लगाए हुए हैं, फिर भी गंदगी जाती है। उसी प्रकार से शरीर है। इस शरीर में भी दुर्गुण का प्रवेश होता है। आप सभी जाते हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा से दुर्गुण प्रवेश होता है। तो वह गंदगी दूर कैसे होगा? वही पंचशील से दूर होगा। और ऐसा तो नहीं है एक दिन भी अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं करेंगे तो आपका घर गंदा हो जाता है। आप तो जब भी खाना पीना खाते हैं तुरंत टेबल वुल साफ करते हैं। उसी प्रकार से पंचशील है। आप अपने जीवन को, अपने मन को निर्मल रखना चाहते हैं तो पंचशील आपको हमेशा करना होगा।
और ये हम लोग अपने से तो बताए नहीं हैं। सोचिए, तथागत बुद्ध ने यह बात ये बोले हैं कि पंचशील करना है जीवन में, लेकिन लोग पंचशील करने से कतराते हैं, सोचते हैं मैं तो कुछ भी गलत नहीं करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, आप गलत करते हैं, आपको नहीं पता होगा कि आप गलत करते हैं नहीं करते हैं। तो आप पंचशील को ही पालन करें। मैं पंचशील पहले भी बता दिया हूँ, लगातार बताते रहा हूँ। आप नेट से भी सर्च कर लें, किताब ले लें और याद करें, अपने करें, घर में अपने बच्चों से कराएं। देखिए कितना ज़बरदस्त क्रांतिकारी बदलाव आपके अंदर होगा, आपके परिवार में होगा। चलिए, सभी का मंगल हो। साधु साधु साधु।